सुप्रभात छात्रों मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, आज हम 14वीं इकाई पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सुभाष मानव सुभाष महामानव। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो इकाई है वो इकाई का एक रेखा चित्र है और उसका जो लिखने का कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। माखनलाल चतुर्वेदी का अगर हम जन्म देखें विद्यार्थी मित्रों तो 1887 में हुआ था और उनका निधन 1968 में हुआ था। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक ही शिक्षण प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। हिम तरंगणी, हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो गूंजे धरा, बिजली, काजर, आँख, आज रही, मरण जोहार, कृष्ण जौहार, कृष्ण अर्जुन, युद्ध, बिनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ तथा मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्होंने भारत सरकार की अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुभाष मानव सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उकेरे हैं। यहाँ पर देखें तो सुभाष मानव जो है, जो सुभाष मानव सुभाष महामानव, जो यहाँ सुभाष बाबू यानी हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत के लिए अपनी आहुति दे दी थी और यही कारण से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के जो कोई बातें थी वो बातें का भी यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। तो देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि क्या कहा है इसमें। एक रेखा चित्र है जहाँ पर सुभाष बाबू के अनुलक्ष्य में लेखक ने क्या कहा है। जब तुम भारत से गए लोग कहते थे तुम बीमार हो। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जो कई सारी ऐसी मान्यताएं थी जिसके कारण कई लोग ऐसे भी मानते थे कि सुभाष जी अभी तक जीवित हैं और कई लोग ऐसे भी मानते थे कि सुभाष जी मृत्यु हो चुका है। मगर क्या है वो आज हम देखेंगे। जब तुम भारत से गए लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते और तुम थे कि घर से क्या देश से ही बाहर चले गए। और सुभाष बाबू के बात यहाँ पर समझाने का प्रयत्न ये कर रहे हैं कि तुम क्या थे कि तुमने घर से क्या, तुम तो देश से यहाँ से चले गए थे। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने और रहस्य अवृत हुआ तुझारे रूप में। और क्या हुआ कि रहस्य जो है सुभाष बाबू के बारे में बहुत सारा रहस्य था और इस रहस्य के कारण सुभाष बाबू का जो बातें थी और उसका जो जीवन था वो जीवन रहस्यमय था कि कोई जानता नहीं था कि सुभाष बाबू जीवित है या मृत्यु हो चुकी है। तुम जब युद्ध से लौटे लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। और कई लोगों को ऐसा लगा कि युद्ध से लौटते वक्त आपको अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाओगे, फिर या बंदी हो जाओगे, फिर भी फिर तुम पर मुकदमा चलेगा, पर तुम दंड के योग्य नहीं थे सुभाष जी, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। और फिर क्या हुआ कि कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का, विद्यार्थी मित्रों,
मृत्यु जो है वो प्लेन क्रैश के वजह से हुआ है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोक को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्री पंथी हो गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में काटा चुभ गया, कुछ के जी में कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे, किंतु तुम तो रहस्य हो, न जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिछड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। क्या हुआ कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ये माना कि सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के कारण ये भी हुआ तुम्हारा जो स्वभाव था वो स्वभाव कुछ अलग था और तुम रहस्य बन गए। भारत का भाग्य बिगड़े या उस पर कुछ भी हो, मगर आज तुम हिस्सेदार नहीं थे। तुम दुनिया से हटे या न हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों को भूकंप आते जगत देख रहा है। क्या हुआ कि तुम दुनिया से हटे या ना हटे, विश्व गति के पर्दे हटे ना हटे, पर फिर भी आपका जो जीवन है वो आपका जीवन रहस्य बन चुका। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। भारतीय जीवन को अगर किसी ने जीवित किया है तो वो सुभाष चंद्र बोस है, और उन्होंने तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है, तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, डिलक, अबुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा सजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती। श्रद्धा करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। और क्या था कि एक रहस्य था, उस रहस्य के अंदर भारतीय के जो लोग थे, भारतीय जो सैन्य था, वो सैन्य आपको पुकारता है, मगर आप थे कि आप एक रहस्य बन चुके, तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे आसमानों के अनंत सामर्थ्य के अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होते, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार, क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में। तरुणाई की तो मानो अनब्याही हुलसी फिरे, ब्याही मिंडे हाथ। यानी ये सारी बातें थी कि तुम एक अलग, आपका जो व्यक्तित्व था वो आपका व्यक्तित्व कुछ अलग था, और यही कारण था कि आपका एक सेनापति के रूप में आप भारत को मिले थे, मगर आप भारत से बिछड़ चुके थे। की दिशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वाले की, अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग होने वाले की। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी, मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल, वह तो मानो नैनों के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे। पलकों की चीख डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे, और बिना कहे कहती रहती है अपनी कीमत अमरों से भी अधिक कूदने वाले प्रेम बोलता नहीं है,
न बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यह मनमोहनी मरण नियोती मस्ती। और जो सुभाष बाबू के बारे में कह रहे हैं लेखक, और ये भी कह रहे हैं कि जो सैन्य था और बंगाल के तुम लाड़ीले थे, और लाड़ीले होने के कारण बंगाल के लोग तुम्हें अधिक चाहते थे, और इसी कारण बंगाल जो है वो बंगाल आपके लिए बहुत कुछ अलग था। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए। बंगाल के लाडले थे और अपने आप तुम क्रांति पथ पर नहीं आए। तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधु दास ने, और तुम्हें सिर्फ खोजा था देश बंधु दास ने, प्यार करने वाला और खोजने वाला। मानो सब निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते, और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव ही था। और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के बंगाल के वो लाडीले तो थे, पर आपको प्यार करने वाला जैसे आपको खोजते हुए आता था, और आपको जितना कष्ट दिया जाता था आप अधिकतर कष्ट मांगते थे। जितना त्याग आप करते थे उससे अधिक ज़्यादा त्याग की खेमनाएं आप रखते थे, और इसी कारण तुमको कभी कष्ट नहीं होता था, तुमको कभी ये एहसास नहीं होता था, मगर आप कष्ट से घिरे हुए थे, और कष्ट को आप जोड़ते थे और त्याग को आप गुणित करते थे। सुभाष जी आप बहुत ही अलग व्यक्तित्व वाले थे। आगे कह रहे हैं लेखक कि तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तिहान देने, और तुम्हारी जो जीवन की अगर बात करें तो तुम्हारा जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है, मगर आप एकदम विचित्र पूरी जीवन यात्राएं रही। उसमें कहा कि ICS का इम्तिहान देने सुभाष बाबू आप चले थे। अपने ही भाइयों को गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानव रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के पथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए, और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपल सालार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वाइसरॉय कहलाने। और क्या हुआ कि भारतीय सिपल साल के प्रथम भारतीय वाइसरॉय कहलाने के लिए आप ब्रिटेन के अंदर आप जो शत्रुओं से लड़ने के लिए भी पहुंच गए। उनके बीच रहकर आपने भारत को एक अलग राह दी। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम रज की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र में के शत्रुओं को मजा चखा सको। और जो भारत के दुश्मन थे उसको छुप कर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप में एक अलग मजा चखाना था। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मनचिते से बड़ा प्रभुचिता मिलता रहा। और ये था कारण कि मन आपका जीवन जो पथ था, जो जीवन यात्राएं थी, वो यात्राएं एक अलग ही थी, और आप पर प्रभु यानी कि पुष्प वर्षा बरसाते हो ऐसा लग रहा था। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्ष रहा। देश बंधु देवलोकवासी हुए, पर तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेन गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पछाड़ मिली। और ऐसा हुआ देश बंधु के जो देवलोकवासी जो हुए, उसके बाद बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेनगुप्त के संघर्ष हुआ, और उसके बाद इस संघर्ष में आपको पछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे, क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का टल, और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और
मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली। कांग्रेस का जो क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस को एक मात मिली थी। जब तुम स्विट्जरलैंड की रोग सैया पर पड़े स्वतंत्रता का सपना चित्रित बना रहे थे, तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी जी के नेतृत्व से दूर हट जाए। किंतु जब तुम लौटकर भारत आए, तब देशभक्त नरी मान डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी जी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े, और गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी, वह राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? और गांधी के विरुद्ध जो लोग थे, वो लोग यानी तुम्हें नष्ट करने के लिए एक परियोजना करते थे, मगर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें हरिपुरा कांग्रेस में सभापतित्व और गादी अर्पण की। फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितना कटुता, कितनी वित्सरना, कितने इल्जामों के बीच 103 जवर में भी कौन इल्जाम तुम पर नहीं लेगा। किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था। और क्या हुआ कि गद्दी मिलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत बड़ा संघर्ष था। उस संघर्ष के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी। वह भी एक दिन था। तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समांतर बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे, और मेल किया कि फजलुल हक से, जो तुम्हें बाद लिंग के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में खून भून डालने में भी सफल हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस पर अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। और सुभाष चंद्र बोस भारत के लिए, गांधी जी के लिए एक अलग निश्चित कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फूलों की सैया कभी नहीं रही होगी। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते थे। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरदायिता की गंदी चादर से नहीं ढाका। तुमने हर एक अवसर को अपना अवसर माना और अपना दृढ़ता से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बड़े तुझारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारे पथ भंग करने के हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी, और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चूकर उठते थे। और आपकी जो बहादुरी थी, आपकी जो निडरता थी, वो निडरता सारे देशवासियों को पता है। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते के उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कर कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उग आई और एकाएक तुम गायब। और स्कॉटलैंड के अंदर भी पुलिस जो है वो सुभाष बाबू के पीछे पड़ चुकी थी, और पीछे पड़ने के कारण उन्होंने अपना भेष बदल लिया था। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुशंका, और एक दिन तुम्हारा शेगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना, और वह आज़ाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी, मानव युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया।
और क्या हुआ कि हिटलर ने प्रथम वाइसरॉय आपको बनाया, उसके बाद भारतीय सेना को भी एक नई उड़ान मिली। उसके बाद आपने भारतीयों को संबोधन करते हुए सेगाव रेडियो से आपने बोला और उनकी जो तैयारी थी वो तैयारी और तूफान सब हंसते हंसते आपने सौंप दिया और एक ब्रिटिश युद्ध को जन युद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसियों के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। आरोप भी हुआ सुभाष चंद्र बोस पर कि वो जापान के एक एजेंट थे और ये देशघातकता थी, फिर भी सुभाष बाबू चुप रहे। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे। भारत तू आज़ाद हो जा। और सुभाष बाबू हमेशा यही सोचते रहते थे कि भारत तू आज़ाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारी सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुझारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। और आज क्या हुआ कि सुभाष बाबू ने इतनी सारी दुख और इतनी सारी परेशानियां भुगतने के बाद आज पूरी सेना को भारत की सेना में दाखिल कर दिया गया। एक दिन ऐसा भी आया जो इल्ज़ामों पर इल्ज़ाम सुभाष बाबू पर लगाया गया विद्यार्थी मित्रों, और उस इल्ज़ामों के बाद आज भारतीय सेना के अंदर उन्हें स्थान मिल चुका है। जय हिंद का नारा भारतवर्ष का भारतीय सरकार का नारा हो गया और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मित्र मंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। और भारतीय जो लोग हैं वो लोग हमेशा तुम्हें पुकार उठेंगे। सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सारी जो उनके पास भारतवासी थे जो अपनी जो सारी संपत्ति थी, सरदार पटेल के जो भाई थे बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने अपनी सारी संपत्ति सुभाष बाबू के नाम कर दी थी। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आज़ाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाही सालार सेनानी ही उसे आज़ाद रख सकता है। और यह आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान को ही सौंपना होगा और हर चीज़ की बात होगी। मगर आज आप सुभाष बाबू खो चुके हो। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अगणित असफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। और सुभाष बाबू ने जो कुछ भारत के लिए किया उसके कारण आज भारत गौरव का एक गौरवमयी हो चुका है। क्रियाशील स्वप्नदर्शी भक्त और साधक जब अपने संकल्प पर समर्पित हो संघर्ष पर उतरता है तब उस व्यक्ति को असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है। और जो कोई व्यक्ति क्रियाशील होता है और भारत के लिए कुछ अलग करना चाहता है तभी उसके जीवन में एक नया सा संघर्ष होता है और तभी वो भारत के लिए कुछ नया कुछ कर सकता है। तो इतनी बात थी जो सुभाष महामानव की बात यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी ने हमारे सामने करने का प्रयत्न किया है। आशा रखते हैं विद्यार्थी मित्रों आपको ये जो रेखा चित्र है वो आपको बेहद समझ में आया होगा। एक बार पुस्तक में आप इसे देख लोगे। आभार, धन्यवाद।